यूपी चुनाव में जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के प्रदेश में बुलडोजर राज आने की बात पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार। कहा भाजपा को जीत का घमंड नहीं करना चाहिए, इनमें अहंकार हो गया है, अभी से बुलडोजर की बात करने लगे हैं। ज्यादा घमंड करोगे तो बुलडोजर भाजपा कार्यालय पर चल जाएगा। 5 राज्यों में चुनावी जीत पर बोले खाचरियावास, भाजपा राम के नाम पर करती है झूठ फरेब की राजनीति। इन्हें तो भगवान राम से नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। राम इनके नहीं है, वह सबके हैं। यह जय श्री राम बोलते हैं, हम जय सिया राम बोलेंगे। हम तो खुद राम के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि यह भगवान राम के भरोसे कब तक चुनाव जीतेंगे। चुनावी जीत और भाजपा की ओर से रंग गुलाल उड़ाकर जश्न मनाए जाने पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने साधा निशाना। कहा यह कितने ही रंग उड़ा लें, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ गहलोत सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते वापस होगी रिपीट। प्रदेश में वसुंधरा राजे की राजनीति को लेकर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बोले ज्ञानदेव आहूजा। कहा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनने की आस छोड़कर दिल्ली में राजनीति करनी चाहिए। सचिन पायलट को लेकर कहा राजस्थान में पायलट का नहीं कोई भविष्य। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट को बीजेपी शामिल होने की दी नसीहत। बजट को लेकर बोले ज्ञानदेव आहूजा। कहा ईरान और सऊदी अरब में मदरसों पर लगा दिया बैन, लेकिन गहलोत ने बजट में 4000 करोड़ रुपए मदरसों को दी राशि। राज्य सरकार के पेंशनर्स को गहलोत सरकार ने दी बड़ी राहत। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक जो कर्मी हुए सेवानिवृत्त, उन कर्मियों को जो देय है ग्रेजुएटी और 300 दिन का जो पार्थिव अवकाश का नगद भुगतान है देय, उसकी गणना बड़े डीए अनुसार करने का आदेश किया जारी। वित्त सचिव बजट सुधीर शर्मा ने किया फाइल पर अनुमोदन। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि में बेसिक पे का 21% डीए, 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक बेसिक पे का 24% डीए, 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक बेसिक पे का 28% डीए के हिसाब से उपार्जित अवकाश और ग्रेजुएटी का मिलेगा लाभ। इसके लिए राजस्थान पेंशनर समाज के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने जताया सीएम व पीएसएफ का आभार। खाचरियावास के राम के नाम पर झूठी राजनीति का आरोप लगाने पर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने किया पलटवार। कहा कि कांग्रेस कभी भी राम के पक्ष में नहीं रही। राम सेतु पर कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करना इसका ज्वलंत उदाहरण है। कपिल सिब्बल ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल लगा दिया था। अब कांग्रेस के नेताओं ने देश भर में मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। यूपी में बुलडोजर समाज के दुश्मनों पर चलाया गया, यहाँ भी सरकार समाज के दुश्मनों पर चलेगा। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयान पर सदन में गूंजा ठहाका। एक सवाल के जवाब में मंत्री विश्वेंद्र सिंह बोले, मैं 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था, जिस पर सदन में विधायकों ने लगाया ठहाका। राणा प्रताप से संबंधित स्थलों के विकास का था सवाल। धर्मनारायण जोशी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूछा पूरक प्रश्न। बोले 5 साल में कामकाज और खर्चे का ब्यौरा आपने परिशिष्ट में दिया, इसमें 2019-20, 2021 और 21-22 में खर्च का कॉलम खाली है। इससे आपको विभाग की कार्यशैली समझ आ गई होगी। इस पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा, हम काम में लगातार गति ला रहे हैं। मैं 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था। इस पर सदन में हंस दिए सभी विधायक। सीएम के पास था विभाग का प्रभार। कहा अब वापस आ गया हूं, आपके आदेश की पालना होगी। पूर्व विधायक संघ की ओर से 12 मार्च को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। पूर्व विधायक संघ के अध्यक्ष हरिमोहन शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में 90 साल से ज्यादा उम्र के पूर्व विधायकों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इसमें शामिल होंगे। जयपुर में स्टेनो भर्ती परीक्षा मामला, प्रशासनिक सुधार विभाग ने शिक्षा विभाग को जारी किया पत्र। स्टेनो भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कार्य के लिए कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए लिखा पत्र। सचिवालय निजी सचिव निजी सहायक संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा, सचिवालय सहित समस्त विभागों में वर्षों से खाली पड़े स्टेनो के पद। स्टेनो भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र मिले नियुक्ति। जयपुर सिविल लाइन में सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस द्वारा रोके जाने का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में दिया बयान। जनहित के काम को लेकर राज्य सरकार के मंत्री से मिलने जा रहे थे सांसद। किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस द्वारा सांसद को गिरफ्तार किया जाना गलत। राजे ने इसे बताया कांग्रेस सरकार की तानाशाही। यदि पुलिस ऐसी सख्ती अपराधियों को पकड़ने में दिखाती तो राजस्थान महिला अत्याचार में देश में नंबर 1 नहीं होता। जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक। सभी विद्यालय परीक्षाओं के सूचितापूर्ण तथा व्यवस्था पूर्वक आयोजन के दिए निर्देश। नए सत्र में नामांकन व ट्रांजिशन दर बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट दर कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा विभाग। बैठक में विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश की निजी कॉलेजों पर राज्य सरकार की ओर से पेनल्टी लगाने से जुड़ा मामला। शिक्षा नीति के तहत पेनल्टी लगाने का मामला। हाईकोर्ट में पेनल्टी लेने को बताया अवैध, साथ ही वसूली गई पेनल्टी 2 माह में लौटाने की दिया आदेश। जस्टिस समीर जैन ने दिया आदेश। सीता देवी एजुकेशन सोसाइटी व 41 अन्य की याचिका पर दिया आदेश। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र शाह ने रखा पक्ष।
जयपुर में सांसद दिया कुमारी ने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से की मुलाकात। दिया कुमारी ने महाराणा प्रताप सर्किट शुरू करने के लिए राठौड़ से की चर्चा। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन ने पैलेस और व्हील्स के संचालन को लेकर की चर्चा। शाही ट्रेन संचालन पर रेलवे का बकाया 45 करोड़ रुपए है। चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ शाही ट्रेन के दोबारा संचालन के प्रयास कर रहे। सांसद दिया कुमारी के जरिए रेल मंत्री तक बात पहुंचाने के प्रयास। आरटीडीसी की माली हालत खराब होने की भी दी जानकारी। दलितों को घोड़ी से उतारने का मामला, विधानसभा में खिलाड़ी लाल बैरवा ने जताई चिंता। कहा कई जिलों में हुई हैं ऐसी घटनाएं, मगर अब सामाजिक समरसता देखने को मिली है। अब दलितों की बिंदौरी निकाले जाने लगी है। राजपूत समाज की पहल की सराहना की बैरवा ने। कहा राजपूतों ने ऐसी घटनाओं को कलंक बताया। बैरवा ने दलितों की जमीनों पर कब्जों का किया जिक्र। कहा बिना जांच के जमीनों पर कब्जे दिलाए जाएं। दलित अत्याचारों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। दलितों की थाने तक जाने की हिम्मत नहीं। कोई थाने जाता है तो एफआईआर वापस लेने का दबाव आता है। कोई झूठा मामला दिखता है तो सीबीआई जांच करा लीजिए। एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव लाया जाना जरूरी। विधानसभा में बाबा साहेब की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। उद्धार और उत्थान के कदम उठाने होंगे। एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की भी मांग। जयपुर में वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए प्रदूषण बोर्ड का प्रयास। आईआईटी कानपुर और एरिएक्शन के सहयोग से वायु गुणवत्ता सुधारने का प्रयास। जयपुर शहर में 40 कम लागत वाले सेंसर स्थापित किए। 14 मार्च को लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क का शुभारंभ। सुबह 11:15 पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष वीनू गुप्ता करेंगे शुभारंभ। जयपुर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने सदन में कहा झुंझुनू के कलेक्टर से मिल गई परमिशन। डिविजनल कमिश्नर के स्तर पर बनी है कमेटी। ये कमेटी पिलानी में मूर्ति नहीं लगने दे रही। बाबा साहेब की मूर्ति क्यों नहीं लगने दी जा रही, इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। पिलानी का शिक्षा जगत में पूरी दुनिया में है नाम। एससी के जनप्रतिनिधियों के साथ होता है दुर्व्यवहार। क्षेत्रीय डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष लाखन मीणा ने सचिवालय में पूजा अर्चन के साथ संभाला पदभार। कहा 8 जिलों में दौरा करके काम की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। सड़क और पानी पहली प्राथमिकता में। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मंत्री रमेश मीणा, जोगेंद्र रवाना, संदीप यादव, वाजिब अली, बलवान पुनिया रहे मौजूद।